my lovely viewers, I hope you all are fine and doing very well in your life. I am Professor Rishma Kotwani and I warmly welcome you all on your own educational YouTube channel English World. आपने मेरा ये इस वीडियो का थंबनेल तो ऑलरेडी देखा हुआ होगा। तो एक ऐसा टॉपिक है जो सबके मुंह पे है, ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक कुछ महीनों से है, चैट जीपीटी। आपने बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे लैकिंग सुने होंगे चैट जीपीटी के, बट आज मैं आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में कोई एडवांटेज नहीं बताने वाली हूँ चैट जीपीटी का, या ये नहीं बताने वाली हूँ, ये हम नहीं डिस्कस करने वाले कि चैट जीपीटी अच्छा है कि गूगल अच्छा है। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, कोई वर्सेस नहीं। मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि टू द पॉइंट कि कौन सा ऐसा यूज है चैट जीपीटी का जो स्टूडेंट्स ले सकते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यूज है उसका लेटर, एप्लीकेशन एंड एसओपीज। अगर आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, चाहे वो किसी कॉलेज में एडमिशन हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो लेटर्स लिखने पड़ते हैं, उनको एप्लीकेशंस और एसओपीज लिखने पड़ते हैं। बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको चैट जीपीटी एसओपीज लिख के देगा। अगर आप चैट जीपीटी पे लिखोगे, आपका नाम ये है, आपने ये स्टैंडर्ड को क्लियर किया हुआ है, अब आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना है, आपको एसओपी लिखना है, क्योंकि आपको ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में यू नीड टू टेक एन एडमिशन इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन सो एंड सो फील्ड, इन सो एंड सो फॉर सो एंड सो कोर्स। तो आपको वो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर वर्डिंग्स में लिख के देगा टू द पॉइंट कि आप बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। आपको वो कॉपी पेस्ट करके अपना नाम, कॉलेज का नाम डाल के, डेट वगैरह डाल के सिर्फ प्रिंट निकाल के देना है। इस तरीके से चैट जीपीटी आपको लेटर्स में हेल्प कर सकता है, एप्लीकेशंस में हेल्प कर सकता है। आपको बहुत सारे लेटर्स, जैसे अगर अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो और आपका 10th स्टैंडर्ड क्लियर हो जाने के बाद आपको स्कूल को जिसमें आप पढ़ते हो, उस स्कूल को जिसमें आप पढ़ते थे, उस स्कूल को आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना रहता है। एलसी के लिए आप उनको एलसी डिमांड करते हो, तो वो आपको हेल्प कर सकता है उसमें। आगे जाके आपको कहीं पे कोई लेटर लिखना रहेगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो उसमें आपको चैट जीपीटी हेल्प करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप लेटर्स, एप्लीकेशंस और एसओपीज के लिए चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज आप गूगल में देखोगे तो आपको बहुत सारे सजेशंस और सैंपल्स देता है जो आपके टू द पॉइंट आपको मैच नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक ह्यूमन की तरह काम करना का ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट, आपको मैथ, अकाउंट्स और इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा चैट जीपीटी। किस तरीके से? अब जैसे मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका आपको पता है कि हर एक टीचर का तरीका अलग अलग होता है सिखाने का। हर एक टीचर अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मैथ हो। तो आपको अगर कोई इजी वे जो आपने सीखा है वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको कोई और वे फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तो आप चैट जीपीटी को रेफर कर सकते हो। पर्टिकुलर प्रॉब्लम लिख के आप वहां पे लिखो कि फाइंड सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो और वो प्रॉब्लम मेंशन करो तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, इजी सोल्यूशन मिलेगा। वहां पे लिखो कि आपको इजी वे में सोल्यूशन चाहिए तो आपको इजी सोल्यूशन मिलेगा। जैसे अगर आपने कोई ग्रामर का टॉपिक प्रिपेयर किया है, आपको आता है, वो आप कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस सॉल्व कर रहे हो, उन प्रैक्टिस सेंटेंसेस का आंसर आप अगर गूगल पे डालोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन गूगल पे हो और उसका आंसर आपको मिले। क्वेश्चन मिलेगा, जरूरी नहीं है कि उसका एग्जैक्ट आंसर आपको उसी क्वेश्चन का वैसा मिले, बट आप चैट जीपीटी के साथ जा सकते हो, वहां पे लिख सकते हो कि आपका ये क्वेश्चन है और डायरेक्शन लिख सकते हो कि इसका पॉजिटिव डिग्री करो, इसको नेगेटिव करो, इसका चेंज करो, इसका टेंस चेंज करो, तो वो आपको आंसर, प्रॉपर आंसर देगा। कोई आपने सेंटेंस लिखा है, आपको चेक करना है वो सेंटेंस में एरर है कि नहीं, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, तो चैट जीपीटी आपको उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डेली, वीकली और एग्जाम टाइम टेबल। अब आपको डेली पर्पस के लिए टाइम टेबल बनाना है, डेली बेसिस के लिए टाइम टेबल बनाना है या वीकली टाइम टेबल बनाना है। अब वो टाइम टेबल जरूरी नहीं है आपका स्टडी टाइम टेबल ही हो, आपका कोई हेल्थ रूटीन है, आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हो, उसके साथ साथ आपको कॉलेज मैनेज करना है, उसके साथ आपको आपकी हेल्थ भी मैनेज करनी है, अब उसके साथ आपको स्टडीज भी मैनेज करनी है, तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हो कि आपको दिन में इतने आवर्स पढ़ाई करनी है, आप इतने से इतने बजे तक पार्ट टाइम जॉब करते हो। एक अच्छा खासा टाइम टेबल बना के दो जिसमें आपकी हेल्थ भी सेटिस्फाइड हो और आपके गोल्स भी अचीव हो। तो आपको वीकली, डेली और मंथली एग्जाम टाइम टेबल सब कुछ बना के देगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको तैयार करके देगा। अगर वो आपको नहीं पसंद आता है तो वहां पे एक थम्स अप और थम्स डाउन का साइन होता है। अगर आप थम्स डाउन करते हो तो आपको रिवाइज करके देगा, फिर से अच्छा बना के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम टेबल्स बनाने में भी चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट हेल्प ये है कि क्वेश्चंस
क्वेश्चंस ऑन टॉपिक्स। अब आपको कोई टॉपिक है जिसमें आप वीक हो या आप किसी टॉपिक का टेस्ट करना चाहते हो, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक लिखो वहां पे और लिखो कि मुझे इसके लिए टेस्ट क्वेश्चंस बना के दो, तो वो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस, आपको टू द पॉइंट क्वेश्चंस बना के देगा। और कोई टॉपिक के ऊपर आपके डाउट्स हैं, तो जो डाउट्स आप एक टीचर से पूछते हो या किसी फ्रेंड से पूछते हो, वो डाउट आप चैट जीपीटी से पूछो, वो आपको टू द पॉइंट आंसर करेगा। तो कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। नेक्स्ट, समराइज थिंग्स। अभी आप लोगों को कोई एक टेक्स्ट है, बहुत बड़ा स्टोरी है, या कोई सपोज इंग्लिश में ही ले लो, अनसीन पैसेज है। अब अनसीन पैसेज को आप कॉपी करो, उसको पेस्ट करो चैट जीपीटी पे और हेडिंग दो उसको कि समराइज दिस एक्सट्रैक्ट, वो आपको शॉर्ट समरी निकाल के देगा। या आप वहां पे लिखो कि इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको दे, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये जो एक्सट्रैक्ट है उसको पॉइंट वाइज में कन्वर्ट करे, तो वो आपको सब करके देगा और फिर वो आप आपके पास रख सकते हो और एग्जाम टाइम में आप वही रिवाइज करके जा सकते हो। कोई एक लेसन है, कोई एक टॉपिक है, पूरा कॉपी पेस्ट करो और वहां पे लिखो कि आपको इसकी समरी चाहिए या इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी को चीजों को समराइज करने में और आपका टाइम बचाने में। दूसरा यूज है प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। कैसे आपको प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स के लिए हेल्प करेगा। अब देखो, यूजुअली हमें कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया जाता है लिखने के लिए, तो हम जब गूगल पे जाते हैं ना, तो वो पता चल जाता है, सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि ये पर्सन ने गूगल से देख के लिखा है। बट ये चैट जीपीटी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो थोड़ा सा ह्यूमन के जैसे काम करता है, तो आपको ये जो आंसर देगा वो बाकी लोगों से डिफरेंट होगा। मतलब बाकी लोगों को जो वो आंसर देगा, उनके आंसर से आपका आंसर डिफरेंट होगा। तो आप आपके प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, असाइनमेंट्स बनाने हैं, तो टू द पॉइंट टॉपिक लिखो और आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्या इन्फो चाहिए। सपोज आपको एडवांटेजेस चाहिए और थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स में चाहिए या अच्छे वर्ड्स में चाहिए, तो वहां पे वैसा मेंशन करो, या इजी वर्ड्स में चाहिए तो वैसे वहां पे मेंशन करो, आपको टू द पॉइंट आंसर्स मिलेंगे। इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो एज अ स्टूडेंट और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके कुछ चीजों के लिए आसान कर सकते हो, अपनी स्टडीज को, अपने रूटीन को, बहुत कुछ चीजों के लिए आपको हेल्प हो सकता है। अब जो ये क्वेश्चंस मार्केट में चल रहे हैं कि चैट जीपीटी ज्यादा चलेगा कि गूगल ज्यादा चलेगा, हम उसके साथ जाएंगे जो हमें इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में हेल्प कर रहा है पूरी तरीके से। अब ये जो लैकिंग्स हैं चैट जीपीटी के, हो सकता है कि ये लैकिंग आगे जाके कवर हो जाए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो अभी ये डिसाइड करना कि चैट जीपीटी इज गुड और गूगल इज गुड, ये सही नहीं है। हम दोनों यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही हमें काम आ रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरा चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए एक स्टेप ले चुकी हूँ वोकैबुलरी बिल्डिंग का। डेली मैं वोकैबुलरी बिल्डिंग पे, नए नए टॉपिक्स पे वोकैबुलरी बिल्डिंग कर रही हूँ। ये सब वीडियोस मैंने किए हुए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई स्टूडेंट, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई सिबलिंग अगर इंग्लिश पढ़ना है किसी को, अगर 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक है, तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत यूजफुल रहने वाला है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम न्यू यूजफुल चीज सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।